हैक्टोबर फेस्ट शुरू हो चुका है और जो भी हैक्टोबर फेस्ट को कंप्लीट करेगा उन्हें मिलेंगी काफ़ी सारी कूल गुडीज़ और एक टी शर्ट। हाँ जी, ये बिल्कुल सच बात है। बात करते हैं हैक्टोबर फेस्ट क्या होता है, ओपन सोर्स क्या होता है, डीप में इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हैक्टोबर फेस्ट क्यों शुरू हुआ, किस तरीके से रजिस्टर करना है, कंट्रीब्यूशन करना है, कैसे हैक्टोबर फेस्ट को कंप्लीट करना है, क्या क्या गाइडलाइंस है, किन किन चीज़ों का आपको ख्याल करना है, सारी की सारी चीज़ें हम इन दो छोटी छोटी वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं 1 घंटे का सेशन नहीं लेना चाहता। मैंने वो सारा का सारा ज्ञान दो छोटी छोटी वीडियोस में कैप्सुलेट करने की कोशिश की है। फर्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ओपन सोर्स क्या है, हैक्टोबर फेस्ट कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, किस तरीके से आपको शुरू करना है, वो वाली सारी की सारी थ्योरी रिलेटेड सारी चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि उनके बिना आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सेकेंड वीडियो जो कि कल आएगी उसके अंदर हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देखेंगे, कैसे हैक्टोबर फेस्ट में आपको अकाउंट बनाना है, रजिस्टर करना है, किस तरीके से पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, क्या होती है पुल रिक्वेस्ट और कितने टाइम में आपकी चीज़ें एक्सेप्ट हो जानी चाहिए, कब तक आपको टी शर्ट मिल जाएगी, कब तक आपके घर पे गुडीज डिलीवर हो जाएंगी। ये सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं हैक्टोबर फेस्ट के ऊपर डिस्कशन, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओपन सोर्स के ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर। काफ़ी सारी इस बार मैंने कोशिश की है स्लाइड्स बनाने की भी। स्लाइड्स के ऊपर देख रहे हो तरक्की हो रही है। तो अब की बार सिर्फ बातें नहीं करेंगे, अब की बार देखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, और ये स्लाइड्स आपके साथ में शेयर कर दूंगा ताकि आप इन्हें यूज़ भी कर सकें। थोड़ा सा ज्ञान भी है इनके अंदर और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वाली चीज़ें भी स्लाइड्स के अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो बात करते हैं मैं कौन हूँ। फर्स्टली ऑब्वियसली जब भी हम स्लाइड्स को यूज़ करते हैं तो ये इंट्रोडक्शन ज़रूरी होता है। इन केस यू स्टिल डोंट नो हु एम आई एम मुकुल कुमार, करंटली वर्किंग एट वन ऑफ द फैंग कंपनीज। ओपन सोर्स में काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, गूगल समर ऑफ कोड किया है, गूगल कोड इनमें मेंटर, GSOC, GSSOC, खड़गपुर विंटर ऑफ कोड एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी ओपन सोर्स वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारा हुआ है और कुछ अच्छी खासी अचीवमेंट्स हैं भी ओपन सोर्स में। तो इसीलिए मुझे ओपन सोर्स के ऊपर बात करना पसंद होता है, इसीलिए मुझे ये मंथ बहुत पसंद है क्योंकि हर साल इस मंथ में ओपन सोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन चलते हैं और फॉर्चुनेटली मैं भी कहीं ना कहीं पर अलग अलग जगह पर टॉक्स दे रहा होता हूँ। ठीक है, तो फाइनली आज पहली बार अपन अपने चैनल के ऊपर इस बारे में बात कर रहे हैं। किसी कॉलेज में नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, बड़े स्केल पर करने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बात करते हैं आज हम किन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। विल बी बेसिकली टॉकिंग अबाउट दीज थिंग लाइक ओपन सोर्स क्या होता है, वाई ओपन सोर्स इज इंपॉर्टेंस क्यों है। ठीक है, आपके रिज्यूमे में कहाँ पे काम आएगा, आपकी लाइफ में कहाँ पे काम आएगा, इंजीनियरिंग के मतलब आपकी पूरी इंजीनियरिंग लाइफ में कहाँ पर काम आने वाला है। हैक्टोबर फेस्ट क्या है, हैक्टोबर फेस्ट की प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, आपको टी शर्ट कैसे मिलेगी हैक्टोबर फेस्ट से। मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी भी डाउट में है क्या सच में मिलेगी। जब मैं पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा था हैक्टोबर फेस्ट में, मेरा भी यही सवाल था कि फ्रॉड सा लग रहा है, लेकिन मिलती है, चिंता मत करो, तुम्हारा भाई है, सब बताने आया है। ठीक है, बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ओपन सोर्स प्रोग्राम्स जो आपको एम करनी चाहिए, इनके अंदर उनके लिंक्स हैं, कहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Let's talk about what is open source. Open source is nothing. It's basically something which is developed by the people for the people. यहाँ पर स्लाइड में मैंने सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, बट सॉफ्टवेयर इज़ नॉट लिमिटेड टू सॉफ्टवेयर। ओके, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि लोगों द्वारा डेवलप की गई है, लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, कुछ लाइसेंसेज हैं, उसे हम ओपन सोर्स बोल देते हैं। लेट्स से मैंने एक गेम डेवलप की या फिर एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया या फिर एक छोटा सा फीचर डेवलप किया। ठीक है, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आजकल हम एक iPhone 14 Pro में एक काफ़ी बढ़िया सी चीज़ देख रहे हैं जिसका नाम है डायनामिक आइलैंड। डायनामिक आइलैंड जो चीज़ है वो एक बेसिकली एक नॉच है सिंपल सी, उसके ऊपर काफ़ी सारा उन्होंने UI अच्छी तरीके से यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत बढ़िया बना रखा है ना। अब वो चीज़ कुछ लेवल तक पेटेंटेड है, कुछ लेवल तक नहीं है। जो चीज़ें पेटेंटेड नहीं है, जो चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में, वो बाकी एंड्रॉयड कंपनीज़ ने उन्हें यूज़ करना शुरू कर दिया है। सो वी कैन से दैट थिंग कैन बी यूज्ड बाय अदर कंपनीज एज वेल, राइट। सिमिलरली
अगर हम कोडिंग में देखें, मतलब अगर हम नॉर्मल जनरलाइज लो लेवल पर जाके अगर हम चीज़ें देखें, जैसे मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप की, आपने कोई एक छोटा सा फीचर डेवलप किया जिस फीचर के थ्रू आप कार्स के अंदर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और आपने उसे ओपन सोर्स कर दिया। ओपन सोर्स करने के बाद कार बनाने वाली कंपनीज आपके फीचर को यूज़ कर पाएंगे और आपको उसके लिए रिकॉग्निशन और काफ़ी सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलेंगे। बहुत सारे लोग आपके फीचर को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ओपन सोर्स मैंने शायद थोड़े ज़्यादा बड़े शब्दों में समझा दिए, छोटे लेवल पर और छोटे लेवल पर और छोटे लेवल पर गिरते हैं। ओपन सोर्स यानी कि ऐसी चीज़ है, आप किसी का कोड उठा सकते हो, उसे यूज़ कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो, उसे इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, आपके कोड को अगर आपने ओपन सोर्स कर दिया तो आपके कोड को कोई और यूज़ कर सकता है, उसे इम्प्रूव कर सकता है जिस तरीके की गाइडलाइंस आप चाहते हैं उस तरीके की गाइडलाइंस के साथ में। ओपन सोर्स में थोड़े से लाइसेंसेस भी इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन आपको पे नहीं करना पड़ता किसी भी चीज़ के लिए। दिस इज़ द मेन फैक्टर, आपको कोई नहीं पे कर रहा, आप किसी को पे नहीं कर रहे। इसी तरीके से कम्युनिटीज चल रही हैं ओपन सोर्स की। और छोटे शब्दों में बताऊं तो ओपन सोर्स इतना ज़्यादा वैल्यूएबल है कि अगर ओपन सोर्स एग्जिस्ट ना करता होता तो बहुत सारी कंपनियों को चलना मुश्किल हो जाता, बहुत सारे स्टार्टअप्स कभी शुरू ही नहीं हुए होते। ठीक है, ओपन सोर्स कम्युनिटीज़ हो गई, ओपन सोर्स रिलेटेड, ओपन सोर्स कंसेप्ट पर जो बेस्ड वेबसाइट्स हैं, अगर वो ना हो, जैसे स्टैक ओवरफ्लो है, कंप्लीट ओपन सोर्स के कंसेप्ट पे बेस्ड है। आप वहाँ पर जाओ, क्वेश्चन पूछो, कोई आंसर कर देगा, आपके क्वेश्चन आंसर को कोई और भी यूज़ कर सकता है ना। ये चीज़, अगर ये चीज़ ना हो, एकदम वैनिश हो जाए, स्टैक ओवरफ्लो जैसी बाकी सारे स्टैक एक्सचेंज वगैरह जितना कुछ भी है वो सब गायब हो जाए, ओपन सोर्स कंसेप्ट पे बेस्ड चीज़ें, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ बहुत आराम से ठप पड़ जाएंगी। ठीक है, तो मेरे दोस्त यही है ओपन सोर्स सबसे आसान भाषा में। बात करते हैं ओपन सोर्स के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है यार। ओपन सोर्स के लिए जब यार हम ओपन सोर्स के बारे में बात करते हैं ना, मतलब ओपन सोर्स में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आप किसी का कोड यूज़ कर रहे हो, कोई आपका कोड यूज़ कर रहा है, और ये सारी चीज़ें ऐसे चल रही हैं, आपके कोड के ऊपर 50 लोग मैसेज कर रहे हैं कि यार मेरा काम ये सही है, इसके अंदर ये चेंज कर दे, इसके अंदर ये चेंज कर दे। एट दैट स्पेसिफिक इंस्टेंस इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल दोज थिंग्स, कि किसका कोड चेक करें, क्या चीज़ करें, ब्ला 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 ब्ला, वो वाली सारी चीज़ें। तो यहाँ पर एक चीज़ आती है जिसे हम बोलते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जो कि ओपन सोर्स में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, ओपन सोर्स को पॉसिबल बनाया है वर्जन कंट्रोल सिस्टम नाम की चीज़ ने। इसके ऊपर अच्छे से डिस्कशन करते हैं। मैं आ गया हूँ, चिंता मत करो, बहुत बेसिक से लेके समझेंगे इसे और अल्टीमेट एक्सटेंट तक लेके जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में तो हम इसे यूज़ भी करने वाले हैं। ठीक है, so let's talk about version control system, what exactly a version control system is, why a version control system is needed। ठीक है, तो मान लेते हैं मैं एक एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मैंने एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप की, मैंने उसे रन किया, मस्त चल रही है एप्लीकेशन। नेक्स्ट डे मुझे याद आया कि इसके अंदर कुछ चेंजेस कर देता हूँ, मैंने वो चेंजेस कर दिए, मैंने वो फाइल सेव कर दी, लेकिन मैं उसे रन नहीं कर पाया। नेक्स्ट डे मैंने फिर उससे कुछ चेंजेस कर दिए और फिर से मैंने फाइल सेव कर दी जितनी भी फाइल्स थी, और फिर मैं अपने एंड्रॉयड के फ़ोन पे अपने एप्लीकेशन को रन करके देख रहा हूँ, और अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मेरी एप्लीकेशन ओपन होती है, क्रैश कर जाती है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ हो गई है, कहाँ पर मैंने गलती कर दी, तो क्या चीज़ हो गई है। और मैं 2 दिन पहले अपनी फ़ाइल सेव की थी, उस पर भी मैं वापस नहीं जा सकता कि मुझे पता चल जाए कितने कोड चेंजेस किए थे, मैंने क्या क्या किया था, है ना। एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे एक फ़ाइल थोड़ी होती है, उसके अंदर तो आप 50-60 फाइलें हैं, तब एडिट करते हो, तब जाके कुछ एक एप्लीकेशन चलती है। तो वही चीज़ है। अब मेरे को क्या दिक्कत आ गई, मैं पीछे नहीं जा पा रहा, मैं देख नहीं पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा कहाँ पर से गलती है, कहाँ पर से ठीक करूँ। अब मैं कॉपी पेस्ट करके पुराने तरीक़ों से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो सारी चीज़ें काम में आ नहीं रही हैं, है ना। तो इस स्टेट में हमें एक चीज़ हेल्प कर सकती है जिसका नाम है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, आपके प्रोजेक्ट्स की स्टेजेस को मेंटेन करता है। जैसे मान लीजिए मैंने आज कुछ सेव किया तो उसकी स्टेज बन जाएगी, नेक्स्ट डे एक और स्टेज बन जाएगी, नेक्स्ट डे एक और स्टेज बन जाएगी। तो ये जो स्टेजेस हैं, मैं इन स्टेजेस पर कभी भी आ जा सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए 3 दिन बाद अगर मुझे लगा कि यार ये तो कोड चल ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा, प्रीवियस स्टेज पे जाके देखूंगा वहाँ पे कोड चल रहा था क्या, उससे प्रीवियस स्टेज पे जाके देखूंगा वहाँ पे कोड चल रहा था क्या, वहाँ पे चल रहा था, तो यानी कि इन 2 स्टेजेस में कुछ दिक्कत है। यहाँ पर मुझे देखना है कि इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, कोड डिफरेंस है, और फिर मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम का, जो कि है हमारा गूगल डॉक्स या फिर गूगल शीट या फिर गूगल स्लाइड्स भी जिसे आप बोल सकते हैं। कैसे एग्जाम्पल है, देखिए गूगल डॉक्स, मैंने एक डॉक डेवलप किया,
डॉक्यूमेंट को डेवलप करने के बाद मैंने उसमें अपना नाम वगैरह लिखा, मैंने अपने दोस्त को भेज दिया, उसने थोड़ा सा नाम वगैरह लिखा, उसने हमारे तीसरे दोस्त को भेज दिया, और हम 3 लोग उसके ऊपर कोलैबोरेट करके हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं कि ग्रुप प्रोजेक्ट में क्या करने वाले हैं। मैं भी एडिट कर रहा हूँ, मेरे दोस्त भी कर रहा है, मेरा तीसरा दोस्त भी कर रहा है, तो 3 लोग एक साथ एडिटिंग कर पा रहे हैं, है ना। तो 3 लोग एक साथ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, कोलैबोरेट कर पा रहे हैं। वर्जन कंट्रोल सिस्टम की ये खूबी होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप कमेंट्स पर जाएंगे गूगल डॉक्स के, आपको राइट में दिख जाएगा किसने कौन कौन से चेंजेस मेड किए हैं। क्या मुकुल ने ये चीज़ लिखी, उसके बाद अक्षय ने ये रेस कर दिया, उसके बाद उसने ये कर दिया, तो वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पर दिख सकती हैं, और कभी भी हम प्रीवियस वर्जन पर जा सकते हैं, है ना। यही तो सेम चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे अभी हमारी एंड्रॉयड डेवलपमेंट वाली प्रॉब्लम के अंदर, तो सेम चीज़ ही है। सो गूगल डॉक्स इज बेसिकली द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम का सबसे छोटा एग्जाम्पल, और हम लोग कोडिंग में क्या यूज़ करते हैं, उस वर्जन कंट्रोल सिस्टम का नाम है गिट, GIT, गिट। सिर्फ गिट, गिटहब नहीं मेरे दोस्त, सिर्फ गिट। गिट इज the name of the version control that we're going to use. Let's talk about स्लाइड पे भी देख लेते हैं, बहुत मेहनत से बनाई है तो थोड़ा तो देखना बनता है। तो वर्जन कंट्रोल क्या करता है, हमारे चेंजेस को रिकॉर्ड करता है, हमारे चेक पॉइंट्स क्रिएट करता है, चेक पॉइंट्स जिनके बारे में जिन्हें अभी मैंने स्टेजेस बोले, चेक पॉइंट्स बोल सकते हैं। आपको कोलैबोरेट करने में हेल्प करता है, आपके चेंजेस को रिवर्ट करने में हेल्प करता है, और आपको एक रूम देता है एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, ठीक है। आपने प्रीवियस स्टेज तक काम चल रहा था, उसे सेव कर दिया, उसके बाद में अंधाधुंध चेंज करो, कुछ टूटे फूटे कोई दिक्कत नहीं है, कोड फट रहा है कोई दिक्कत नहीं, रिवर्ट जाओ ठीक हो जाएगा, है ना। मैजिक मस्त चीज़ है। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम अब इतनी सारी चीज़ें मेहनत कर रहा है हमारे लिए, तो हमें भी तो देखना पड़ेगा ना कि वो काम कैसे कर रहा है। गूगल डॉक्स तो हमने देख लिया, क्लिक 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 इस पे काम करता है गूगल डॉक तो, लेकिन जो हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है गिट, वो क्लिक्स पर काम नहीं करता, वो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं गिट की। अभी जैसे हमने समझ लिया वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है, मोस्ट वाइडली यूज जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है उसका नाम है गिट। गिटहब की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, सिर्फ गिट की बात कर रहे हैं, GIT। जिट मत बोलना, बहुत लोग जिट बोल रहे होते हैं, गिट ही प्रोनाउंसिएशन है इसकी। बहुत हर जगह यूज़ हो रहा होता है, समझ लो हर जगह यूज़ हो रहा है। मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स गिट को ही यूज़ कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं अपने प्लेटफॉर्म्स जो बनाती हैं, गूगल, अमेजोन, जो कुछ भी इंटरनल प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं इन्होंने, वो भी गिट को ही यूज़ कर रहे होते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, क्योंकि ये बेस्ट वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। गूगल डॉक्स एक एग्जाम्पल था, उनका एक अपना कुछ होगा, यहाँ पर गिट हमें देखने को मिल रहा है जो कि कोडिंग के लिए बेस्ट रहता है। हमें सीखना भी पड़ेगा और हम इसे यूज़ भी करने वाले हैं आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है। बेसिक स्टफ है, कुछ खास है नहीं यहाँ पे स्लाइड में। अगर हम देखें बैक्ड बाय प्लेटफॉर्म्स लाइक गिटहब, गिटबकेट और लाइक गिटलैब, और बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज भी यूज़ कर रही हैं इसे। कमांड लाइन इंटरफेस है बढ़िया, और GUI बेस्ड क्लाइंट्स मिलते हैं इसे। GUI बेस्ड क्लाइंट का मतलब क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में हमें समझ में आएगा। और बढ़िया है, आसान है, ओपन सोर्स शुरू करने के लिए बहुत ईजी है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप C++ के बेसिक कोड लिख लेते हो तो आपको ये चीज़ आ जाएगी। अगर आपने कोडिंग भी नहीं आती ना, तब भी आप समझ जाओगे कि ये गिट कैसे काम करता है, ठीक है। बात कर लेते हैं गिटहब क्या है। गिटहब क्या है यार, गिट अभी हमने सीखा गिट से गिटहब बन रखा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली क्या है, गिटहब एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है, एक कंप्लीट सिस्टम है। प्लेटफॉर्म नाम काफ़ी अच्छा लगता है, प्लेटफॉर्म की तरह कंसीडर करते हैं, जहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट्स को होस्ट कर सकते हैं, यानी कि अपने लोकल कंप्यूटर में डालने की जगह पर अपने प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर सेव करके रख सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं किसके थ्रू, VCS के थ्रू। VCS क्या है हमारा, गिट। तो यानी कि गिट के थ्रू हम कम्युनिकेट करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स को, जहाँ पर हम गिटहब पर होस्ट करके रखते हैं, ठीक है। गिटहब हमें काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज दे देता है, जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा GUI बेस्ड क्लाइंट। तो गिटहब क्या है, एक GUI बेस्ड क्लाइंट है गिट का। तो यानी कि गिट में जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो हम माउस के थ्रू देख के विजुलाइज करके GUI के थ्रू कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म बन गया है गिटहब। सिमिलरली और भी प्लेटफॉर्म्स है, गिटलैब है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अक्टूबर फेस्ट में आपको कंट्रीब्यूट करना है तो आप गिटहब या फिर गिटलैब दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये एक वेब बेस्ड VCS है, ठीक है, जो कि किस तरीके से यूज़ हो रहा है, गिट को अल्टीमेटली यूज़ कर रहा है। हमें एक कोड स्टोरेज की स्पेस देता है, ओपन सोर्स डेवलपमेंट के लिए हब देता है, अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस करने को देता है, और
इट इज़ बेसिकली अ प्लेस फॉर मैजिक हैपन्स। ठीक है, मैंने काफ़ी टाइम पहले वीडियो बनाई थी लाइक जिसमें मैं बता रहा था कि कैसे गिटहब की प्रोफाइल से मुझे इंटरव्यूज़ मिले कंपनी से, गोजेक हो गई, जोमेटो हो गई, बहुत सारी कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ मिले थे बाहर की भी। ठीक है, तो वहाँ पर गिटहब ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और गिटहब एक अच्छी प्रोफाइल भी बन सकता है अगर आपने ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करे हुए हैं तो। ठीक है, तो अपन लोग समझ गए गिटहब क्या है, गिटहब क्या है, दोनों में डिफरेंस। गिटहब प्लेटफॉर्म है, गिटहब का VCS है, ये समझ लीजिए। बात करते हैं ओपन सोर्स की अपॉर्चुनिटीज़। ओपन सोर्स के ऊपर हम काफ़ी टाइम से डिस्कशन कर रहे हैं, ओपन सोर्स क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, हैकटोबरफेस्ट क्या है, बेसिक आइडिया है, आगे और डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं ओपन सोर्स की अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। हैकटोबरफेस्ट ऑब्वियसली ये डालना बनता है यहाँ पर लिस्ट में, क्योंकि अभी हम इसके ऊपर फोकस्ड हैं। इस महीने में आप बहुत आराम से इसे कंप्लीट कर सकते हैं, T-शर्ट ले सकते हैं, मस्त चीज़ चलेंगी। गर्ल्स इट समर ऑफ कोड एप्लीकेशन जनवरी में स्टार्ट होती हैं और ये मैं कह सकता हूँ बेसिक बिगिनर लेवल हो सकता है ये आपके लिए। गूगल सीजन ऑफ डॉग्स क्या होता है, इसके ऊपर एक पूरा का पूरा पॉडकास्ट बनाया हुआ है मैंने। और ओपन सोर्स हैक है, रेल्स गर्ल्स समर ऑफ कोड है, आउटरीची है, फॉसेशिया कोड हीट है, गूगल समर ऑफ कोड है। नीचे वाले जो 2-3 हैं वो थोड़े से एडवांस लेवल पर आ जाते हैं, ऊपर वाले थोड़े बेसिक लेवल पर आ जाते हैं। इन सब के लिंक्स यहाँ पर मिल जाएंगे। और हैकटोबरफेस्ट के ऊपर तो अपन लोग अभी डिस्कशन कर ही रहे हैं। लास्ट में एक लाइन अंधी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और एज अमंत तरवाल सेज, तू फोड़ेगा या फिर तू फोड़ेगी। ठीक है, let's talk about Hacktoberfest now, what exactly Hacktoberfest is and how things are going to be with Hacktoberfest। तो यार Hacktoberfest क्या है, कितनी बड़ी चीज़ है, क्या है। तो हैकटोबरफेस्ट क्या है यार, जो भी लोग ओपन सोर्स में स्टार्ट कर रहे हैं, ओपन सोर्स में आपको कुछ पैसे तो मिलते नहीं अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, नहीं आपको कुछ पे करना पड़ता किसी को। तो हैकटोबरफेस्ट उसी कल्चर को प्रमोट करने के लिए कि यार एक फेस्टिवल रखते हैं, एक महीना रखते हैं जहाँ पर हम सेलिब्रेट करेंगे ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस को, उन्हें वैल्यू करेंगे और कंट्रीब्यूशंस को लाने की कोशिश करेंगे और कंट्रीब्यूटर्स को ओपन सोर्स वर्ल्ड में लाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें और अच्छे इंजीनियर्स ओपन सोर्स यूनिवर्स में देखने को मिले और जो फ्री सॉफ्टवेयर हैं वो और बेटर बन सकें। ठीक है, इसलिए हैकटोबरफेस्ट शुरू किया गया। 2-3 कंपनीज़ ने टाई अप किया और उन्होंने सोचा कि यार हम अपना पैसा डालते हैं, बट हमें ओपन सोर्स को और अच्छा बनाना है और नए कंट्रीब्यूटर्स लाने हैं। तो हैकटोबरफेस्ट का एम क्या है, नए कंट्रीब्यूटर्स, नए ओपन सोर्स एंथुजियास्ट, नए लोगों को ओपन सोर्स से इंट्रोड्यूस कराना। ठीक है, हैकटोबरफेस्ट में क्या होता है, आपको ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन शुरू करने होते हैं, कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद में आपको रिवॉर्ड मिलता है, विच इज़ अ T-शर्ट एंड अ कपल ऑफ स्टिकर्स एंड सम बैज और रिकॉग्निशन वगैरह। अगर आपको T-शर्ट नहीं चाहिए तो आप उसके लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, आपके T-शर्ट की जगह पर वो एक ट्री को प्लांट कर देंगे, विच इज़ अनदर नाइस थिंग, विच इज़ अनदर नाइस थिंग फ्रॉम द वेबसाइट। पहले ऐसा नहीं होता था। मैं हैकटोबरफेस्ट शायद 2017-18 से कर रहा हूँ, 17, 18, 19, 20, 21, अब ये 22 आ चुका है। तो मैं देखता आ रहा हूँ कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं एंड फील्स ग्रेट टू सी हैकटोबरफेस्ट ग्रोइंग एंड इम्प्रूविंग। ठीक है, बात करते हैं हैकटोबरफेस्ट में पार्टिसिपेट कैसे करना है, वो वाली सारी चीज़ें कैसे करनी है, वो नेक्स्ट वीडियो में हमें देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर हम कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे होंगे। हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, कोई प्रोजेक्ट उठाएंगे, उसके ऊपर चेंजेस करेंगे और फिर अपने एक कंट्रीब्यूशन को कंप्लीट करेंगे और मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से हैकटोबरफेस्ट अपना कंप्लीट करना है। ठीक है, वो वीडियो कल मैक्सिमम परसों में आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसी के कंटिन्यूशन में होगी। आपको ये स्लाइड दे दी जाएगी, इसके अंदर सारे स्टेप्स भी होंगे, तो आप बाद में वीडियो देखते हुए कभी भी उसे कंप्लीट कर सकते हैं। 1 महीने का टाइम फ्रेम होता है आपके पास। ठीक है, तो ये वीडियो थी पूरे के पूरे ज्ञान से रिलेटेड। ओपन सोर्स क्या है, वो सारी चीज़ें पीछे देख लेना। ठीक है, मैं दोबारा समराइज़ नहीं करने वाला वो वाली सारी की सारी चीज़ें। एंड देयर इज़ अनदर थिंग इन दिस वीडियो विच इज़ गोइंग टू बी अनदर नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर यू इफ़ यू वांट टू बिकम अ बेटर इंजीनियर। ठीक है, अच्छे इंजीनियर बनने की बात कर रहा हूँ मैं वो नहीं चाहता कि भाई मतलब तुम लोग बीटेक करो और फिर 11-12 हज़ार वाली जॉब को लेके खुश हो जाओ। आई डजंट वांट that kind of engineers in India. I want to see great people developing great stuff, right? That's where Newton Schools comes in. So if you want to become a good engineer, if you want to grab great placement, then Newton School is going to hold your back over there. आप न्यूटन स्कूल के चैनल को, आप न्यूटन स्कूल की वेबसाइट को, आप न्यूटन स्कूल के स्टफ़ को चेकआउट कर सकते हैं। न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे पोर्टफोलियोज़ हैं बढ़िया बढ़िया लोगों के, उन पोर्टफोलियोज़ को रीड कीजिए, देखिए कौन कौन से यहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो एलुमनाइज बन चुके हैं, बढ़िया बड़े कंपनीज़ में प्लेस्ड हो चुके हैं, और जल्दी से जाके अपना पाथ वहाँ पर फाइंड कीजिए। ठीक है, तो जाइए न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर, लिंक
सारी चीज़ें, सारे फर्स्ट लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में वो वही होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओपन सोर्स को और बढ़िया जगह बनाती है, नेक्स्ट वीडियो में ओपन सोर्स को कंट्रीब्यूट करते हैं और आपको भी साथ में वो चीज़ करनी होगी मेरे साथ में। तब तक के लिए मिलते हैं, नमस्कार, बाय बाय।